नमस्ते छात्रों, इस सेशन में डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करके CSIR मोटर के टर्मिनल सीक्वेंस की पहचान और क्लैंप मीटर और एवियोमीटर का उपयोग करके स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट का मापना। उद्देश्य: इस सेशन के अंत तक आप ये कर पाएंगे। AC सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के टर्मिनल्स का परीक्षण और पहचान करें। AC सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को शुरू और संचालित करें। अब हम औजार, उपभोग्य वस्तुएं और उपकरण पर एक नज़र डालें। 200 मिलीमीटर स्क्रू ड्राइवर, 20 मिलीमीटर कॉम्बिनेशन प्लायर, 6 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक स्पैनर सेट, 150 मिलीमीटर फ्लैट नोज प्लायर। इलेक्ट्रीशियंस नाइफ, 0 वोल्ट से 300 वोल्ट की रेंज वाला AC वोल्ट मीटर, 0 एम्प से 10 एम्प्स की रेंज वाला मूविंग आयरन एमीटर। ओम मीटर, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज 1 हॉर्स पावर सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, 240 वोल्ट 0.5 हॉर्स पावर 50 हर्ट्ज AC सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर 250 वोल्ट ग्रेड PVC मल्टी स्ट्रैंड केबल के 10 मीटर। PVC इंसुलेटेड स्ट्रैंडेड कॉपर केबल 3x20 और 3x0.914 मिलीमीटर के 6 मीटर। 23x0.2 फ्लेक्सिबल केबल के 5 मीटर। 10 एम्प्स फ्यूज वायर, 250 वोल्ट 16 एम्प ICDP स्विच। अब आइए AC सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के टर्मिनल्स का परीक्षण और पहचान करने की प्रक्रिया को देखें। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित करें कि AC सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर को उसके पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट किया गया है। मोटर के टर्मिनल पेयर्स की पहचान करें और प्रत्येक वाइंडिंग के लिए प्रतिरोध मापें। इन मानों को टेबल 1 में रिकॉर्ड करें। वाइंडिंग्स और मोटर बॉडी के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मूल्यांकन करें। इस मान को टेबल 2 में दस्तावेज करें। कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की स्थिति की जांच करें और उनकी स्थिति को टेबल 3 में रिकॉर्ड करें। सर्किट डायग्राम का पालन करते हुए कंपोनेंट्स को कनेक्ट करें। ICDP स्विच और मोटर को सही ढंग से ग्राउंडिंग करना बहुत महत्वपूर्ण है। ICDP स्विच में मोटर की रेटिंग से मेल खाने वाला फ्यूज वायर स्थापित करें। ICDP स्विच को चालू करें। स्टार्टर का उपयोग करके मोटर को शुरू करें। प्रारंभिक स्टार्टिंग करंट, नियमित रनिंग करंट को रिकॉर्ड करें और घुमाव की दिशा का अवलोकन करें। इन अवलोकनों को टेबल 4 में दस्तावेज करें। अब आइए CSIR मोटर के टर्मिनल सीक्वेंस की पहचान करने की प्रक्रिया को देखते हैं। एक क्लैंप मीटर का उपयोग करके और एमीटर और एवियोमीटर से स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट को मापते हुए AC सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर को कनेक्ट करना, शुरू करना और चलाना। टर्मिनल बॉक्स खोलें और टर्मिनल मार्किंग की पहचान करें। एक मेगर या इंसुलेशन टेस्टर का उपयोग करके वाइंडिंग टर्मिनल्स के बीच की निरंतरता निर्धारित करें। क्लैंप मीटर का उपयोग करके स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग्स की पहचान करने के लिए एक ही वाइंडिंग के टर्मिनल के बीच प्रतिरोध मापें। प्रतिरोध मान को
टेबल 1 में दर्ज करें। स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर्स की पहचान करें, उनकी स्थिति की जांच करें और साथ ही स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर्स से संबंधित डेटा की तुलना और विश्लेषण करें। रीडिंग्स को अपने इंस्ट्रक्टर को दिखाएं और अप्रूवल प्राप्त करें। सेंट्रीफ्यूगल स्विच की स्थिति की जांच करें और सुनिश्चित करें कि ये सही ढंग से काम कर रहा है। सर्किट डायग्राम का पालन करते हुए स्विच और स्टार्टर के माध्यम से मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से कनेक्ट करें। आईसीडीपी स्विच में उपयुक्त आकार का फ्यूज स्थापित करें और मोटर की रेटिंग के अनुसार ओवरलोड रिले सेट करें। मोटर को शुरू करें। घुमाव की दिशा का अवलोकन करें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन DOR को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के रूप में रिकॉर्ड करें। करंट मापना। यूनिट को प्लग इन करें और पावर चालू करें। फेस वायर पर लॉन्ग टेस्टर को सुरक्षित रूप से क्लैंप करें। यूनिट को चलाएं और टेस्टर को पकड़ें। यूनिट को लगभग 5 मिनट के लिए चलने दें। टॉन्ग टेस्टर से प्रारंभिक करंट रीडिंग लें और इसे रिकॉर्ड करें। टॉन्ग टेस्टर का उपयोग करके एक और करंट रीडिंग लें और इसे रिकॉर्ड करें। यूनिट को बंद करें। फेस वायर से टॉन्ग टेस्टर को सुरक्षित रूप से हटा दें। रिकैप, इस टॉपिक में हमने सीखा एसी सिंगल फेस, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन, मोटर के टर्मिनल्स की जांच और पहचान। एसी सिंगल फेस, कैपेसिटर स्टार्ट, इंडक्शन रन मोटर को स्टार्ट करना और करंट वोल्टेज को मापना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने क्लैंप मीटर का उपयोग करके CSIR मोटर के टर्मिनल सीक्वेंस की पहचान और क्लैंप मीटर व एवीओ मीटर में स्टार्टिंग करंट और रनिंग करंट को मापने की प्रक्रिया को समझ लिया है। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं।